तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं जुजुत्सु काइसन का सीज़न 3 का एपिसोड 10। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने पिछली बार लास्ट में देखा था कि हिगुरुमा यूजी के कहने पर एक नया रूल ऐड करवा देता है, और दूसरी तरफ रजी मेगुमी को समझा रहा था कि मुझे लगता है केंजाकू का प्लान तो कुछ और ही है। रेजी मेगुमी से कहता है, मुझे लगता है कि हर एक कॉलोनी में जब कोई एक ताकतवर सॉर्सरर बच जाएगा, तभी केंजाकू अपनी फाइनल चाल चलेगा। वो उन सभी ताकतवर सॉर्सरर्स पर बड़े बड़े बॉम्ब गिराकर उन्हें मार देगा और उसके बाद कलिंग गेम को ख़त्म कर देगा। मुझे तो यही लगता है। ये बम क्या होगा इसकी अभी हमें जानकारी बिल्कुल नहीं है, लेकिन केंजाकू धमाका कभी भी कर सकता है। तो रेजी मेगुमी से कहता है कि इसीलिए मैं सारे ताकतवर सॉर्सरर्स के साथ मिलकर एक टीम बना रहा हूँ, ताकि मैं बहुत सारे पॉइंट्स जीत सकूं और आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकूं। रेजी की ये बात सुनकर मेगुमी कहता है कि मुझे तो ये लड़की रेमी कहीं से भी स्ट्रांग नहीं लगती, तो फिर ये तुम्हारी टीम में क्या कर रही है। मेगुमी की ये बात सुनकर रेजी उससे कहता है कि वो लोगों को बहला फुसला कर मेरे पास ले आती है, और रेमी एक लड़की है तो उस पर कोई जल्दी शक भी नहीं करेगा। तब मेगुमी बोलता है कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद तुम रेमी को मारकर उसके भी पॉइंट्स ले लोगे। जिस पर रेजी कहता है, नहीं पापा मैं ऐसा नहीं करूँगा। और उसके बाद रेमी भी कहती है कि हाँ वो मेरा बॉडीगार्ड है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो मेगुमी रेमी से कहता है कि मुझे लगता है तुम बहुत बड़े भ्रम में हो, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। मेगुमी रेजी से पूछता है कि तुम्हारे और इस लड़की के मिलाकर 100 पॉइंट्स है ना। जिस पर रेजी हाँ कहता है। उसके बाद मेगुमी कहता है कि मुझे अपने 100 पॉइंट्स अभी इसी वक्त दे दो, क्योंकि मैं एक नया रूल ऐड करने वाला हूँ। कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को अपने पॉइंट्स दे सकता है। तभी राजी कहते हैं कि क्या तुम हमारा साथ नहीं दोगे। अब मेगुमी ये बात कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ हारी नाम का प्लेयर मेगुमी पर हमला कर देता है। वो मेगुमी को पंजे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी गायब हो जाता है, और उसके बाद मेगुमी उसी की परछाई से बाहर निकलकर उस पर हमला करता है। उसके बाद मेगुमी उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो नोए को हमला करने के लिए कहता है, और वहीं डिवाइन डॉग रेजी पर हमला कर देता है। मेगुमी रेमी को छोड़ देता है, लेकिन एक धमकी के साथ कि अगली बार मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। और इसे भी रेजी डिवाइन डॉग को हरा देता है, और मेगुमी से बोलता है कि तुम तो बड़े कमज़ोर खिलाड़ी निकले, तुम रेमी को जिंदा छोड़ रहे हो। अगर तुम्हें हमारे पॉइंट्स चाहिए तो तुम्हें हमें मानना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो बाद में तुम ही पछताओगे। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन मेगुमी की बगल में आकर एक आग गिरती है, जो कि भाई एक बहुत ही खतरनाक धमाका करती है। और ये धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि रेजी का साथी है, जिसका नाम हाजिनोगे है। इस धमाके के अंदर रेजी चिल्लाता है कि बेवकूफ़ हम भी यहीं पर है, कहीं गलती से हमें मत जला देना। तभी हाजिनोगे अपना दांत निकाल कर रेजी से पूछता है कि क्या वो लड़का मर गया। इसी बीच वहाँ से मेगुमी बाहर निकल रहा था, जिस पर रेमी अपने बालों से हमला कर देती है, लेकिन मेगुमी उसकी चोटी पकड़कर उसे गिरा देता है, और वो रेमी से कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और इसी के बीच रेजी मेगुमी की तरफ पेट्रोल की 2 शीट्स को फेंकता है, और वो रेसिड पेट्रोल में बदलकर मेगुमी को पूरी तरह से भिगा देती है। और इसी के बीच हामिनोजे अपने दांत मेगुमी की तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक और ज़ोरदार धमाका होता है। लेकिन भाई मेगुमी गोजो का स्टूडेंट था, वो इससे भी बड़ी आसानी से बच जाता है। हाँ, इसे थोड़ी बहुत चोटें आ जाती है। इसी के बीच रेजी और उसका साथी बातें करते हैं कि लौंडे में दम तो है, लेकिन वो लड़ते लड़ते थक गया होगा। यहाँ पर मेगुमी ने रेमी को भी बचा लिया था, और मेगुमी रेमी को समझा रहा था कि तुम जियो या मरो, इन लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर मेगुमी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी रेमी अपने बालों से मेगुमी को स्टैप कर लेती है, जिस पर मेगुमी कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही। तभी रेमी कहती है कि कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मेरी रक्षा करोगे, रेजी ने भी मुझसे यही कहा था। रेमी की ये बात सुनकर मेगुमी समझ जाता है कि रेमी दिमाग की थोड़ी पैदल है, और ये लोगों के बोले हुए शब्दों को ही सच मान लेती है। और इसी बीच वहाँ पर हारी आता है, जो कि मेगुमी से कहता है कि तुमने मुझे नीचे तो गिरा दिया, लेकिन तुम जानते हो कि मैं कितनी मुसीबत झेलने के बाद ऊपर आया हूँ। तभी वहाँ पर कोगा ने आ जाता है, और वो उनसे कहता है कि एक नया रूल ऐड किया गया है, कोई भी खिलाड़ी किसी दूसरे खिलाड़ी को अपने पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकता है। तभी मेगुमी समझ जाता है कि यूजी ने अपना काम कर दिया, और उसके बाद मेगुमी और इस बंदे के बीच में लड़ाई हो जाती है। मेगुमी अपने शिकिगामी को समन करता है, जो कि एक फ्रॉग होता है,
उसके बाद मेगुमी हारी को एक चॉक होल्ड लगा देता है और मेगुमी वहाँ पर अपने हाथी को भी समन करता है, जिसकी मदद से वो उस हारी को टक्कर मारकर बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। और मेगुमी भी हारी के पीछे कूदता है। मेगुमी अपनी तलवार से मार मार कर हारी को ख़त्म कर देता है। मेगुमी हारी को मारने के बाद वहाँ पर खड़ा होकर सोचता है कि आखिर ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसी को मारकर पॉइंट लेना ये तो सही नहीं है। और लूजी के बनाए हुए रूल्स की मदद से मेरी बहन सुमी को भी किसी को मारना नहीं पड़ेगा। जहाँ पर मेगुमी मन ही मन सोचता है कि मुझे अपने दोस्तों पर विश्वास रखना चाहिए और ठंडे दिमाग से इस गेम को खेलना चाहिए। और इसी बीच वहाँ पर कोगा ने आकर मेगुमी से कहता है, हारी को मार देने के लिए तुम्हें 5 पॉइंट मिले हैं। इसी के बीच रजी और हाजिनो से ये दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और हारी की मरी हुई बॉडी देखकर कहते हैं कि कितनी शर्म की बात है कि बेचारा अपनी कर्स टेक्निक नहीं दिखा पाया और तो और अपनी जान भी नहीं बचा पाया। अगले सीन में हम मेगुमी को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि क्या रेमी ने इनका ग्रुप छोड़ दिया क्या, फिर भी मुझे अकेले इन 2 लोगों से लड़ना होगा। उस पहले धमाके की वजह से मेगुमी की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। मेगुमी सोचता है कि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता और मेरा डोमेन भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। मैं डोमेन एक्सपेंशन तो यूज़ कर सकता हूँ लेकिन अपने डोमेन को सील नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से ये लोग बड़ी आसानी से मेरे डोमेन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन इसी के बीच हामी नोज़े अपने एक दांत को मेगुमी की तरफ फेंकता है। ये दांत भी मेगुमी को ऊपर फटने वाला था, लेकिन तभी अचानक कोई बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो दांत का धमाका सीधा उसके मुंह पर होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये और कोई नहीं, हमारा कॉमेडियन तकाबा है। तकाबा बोलता है कि एक के खिलाफ 2, अरे बाबा ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी इसके साथ। तुम जैसे सॉर्सरर्स को क्या बोला जाता है पता है? कायर। और तुम जैसे नमूनों के हमले मेरे ऊपर बिल्कुल बेअसर है। तकाबा कहता है कि मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। और जब तकाबा अपना मुंह ऊपर करता है तो सब देखते हैं कि भाई उसकी पूरी तरह से पुंगी बच चुकी है और उसके सर के ऊपर से खून का फव्वारा बह रहा था, जिसे देखकर ये 2 तो टेंशन में आ गए थे, कहीं पागल मागल तो नहीं हो गया उस धमाके की वजह से। अब भाई मेगुमी ये सीन देखकर कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी तकाबा कहता है कि चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं 35 साल का हूँ और मैं लोगों के थोबड़े देखकर ही बता देता हूँ कि वो अच्छे हैं या बुरे। फिर तकाबा मुड़कर मेगुमी को देखता है और कहता है, भाई तुम्हारी शक्ल के तो 12 बजे हुए हैं, तुम्हें देखकर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि तुम अच्छे हो या बुरे। लेकिन भाई तुम चिंता मत करो, मैं फिर भी तुम्हारी साइड हूँ। मेगुमी सोचता है कि आखिर इसने मुझे बचाया है तो शायद मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। हाजिनो से और रजी ने भी तकाबा को पहली बार ही देखा था। तभी हाजिनो में पूछता है कि आखिर तुम किसकी साइड हो और कौन से ज़माने से हो। तो भाई तकाबा को लगता है कि वो 2 बंदे उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम फ़नी हो या नहीं। तकाबा उन दोनों से कहता है कि मैंने जो कॉस्ट्यूम पहनी है ये एक सुपर हीरो पर बेस है, जो एक टीवी शो में आता था और वो मुझे बहुत पसंद था क्योंकि भाई उसने मुझे बहुत हंसाया था। तकाबा कहता है कि इस कॉस्ट्यूम को पहनकर मैं तुम्हें कोई भी बेकार जोक नहीं सुनाऊंगा। और उसके बाद तकाबा अपनी पूरी ताकत से उन्हें एक जोक सुनाने लगता है। तकाबा उन तीनों से कहता है कि मेरा सुनाया हुआ जोक अगर तुम किसी लड़की पर अप्लाई करोगे तो वो पक्का तुमसे इम्प्रेस हो ही जाएगी। और वो जोक था कि मुझसे दूर रहो प्यारी लड़की, मैं तुम्हें अपना वाईफाई नहीं बना सकता। तकाबा का ये जोक सुनने के बाद तो कोई हंसा नहीं, क्योंकि भाई वहाँ चारों तरफ सन्नाटा हो गया था, मानो जैसे कोई मर गया हो। ये देखकर तकाबा आग बबूला हो जाता है कि उसके इतने फ़नी जोक्स पर कोई हंसा क्यों नहीं। और उसके बाद तकाबा उल्टा उन्हीं लोगों पर चिल्लाने लगता है कि तुम जोकरों को कभी हंसना आता भी है या नहीं। तकाबा की यह हरकत देखकर मेगुमी को तोदो की याद आ जाती है। तकाबा गुस्से में आकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है और हाजिनोपे के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। अब उसकी लात मारने की वजह से हाजिनोमे कहीं दूर जाकर बिल्डिंगों के बीच में गिरता है, जिसे देखकर रेजी सोचता है कि इसके अंदर अचानक इतनी ताकत कहाँ से आ गई। रेजी मन ही मन कहता है कि ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तकाबा रेजी से कहता है कि मुझसे ज़रा बचकर रहना, मैं जितना हंसाता हूँ उतना मारता भी हूँ। और इसी के बीच वहाँ पर मेगुमी रेजी की शैडो से निकलकर रेजी पर हमला कर देता है, लेकिन रेजी किसी तरह मेगुमी के हमले से बच जाता है। तभी मेगुमी तकाबा से कहता है कि हम दोनों को इन दोनों से अलग अलग होकर लड़ना होगा। हाजिनोमे की कर्स टेक्निक है कि वो अपनी बॉडी पार्ट से कहीं पर भी धमाके कर सकता है। मेगुमी की ये बात सुनकर तकाबा उसके कुछ ज़्यादा ही करीब चला गया था, जो देखकर मेगुमी उससे कहता है कि क्या तुम ज़रा मुझसे दूर हटोगे। और उसके बाद मेगुमी कोगाने से कहता है, मेगुमी कहता है कि क्या ये नवा रूल जोड़ने वाला हिगुरुमा है, और वो कंफर्म करता है कि हाँ वो हिगुरुमा है। इसका मतलब यूजी अपने मिशन में कामयाब रहा।
उसके बाद मेगुमी कहता है कि हम इस कॉलोनी में जिस काम के लिए आए थे वो काम अब बिल्कुल हो चुका है और इसी की वजह से अब मैं यहाँ पर किसी के भी साथ लड़ना नहीं चाहता रेजी। उसके बाद रेजी कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तुमने हमारे साथी को मारकर हमारे पॉइंट्स को कम कर दिया है। रेजी की ये बात सुनकर मेगुमी तकाबा से कहता है कि जाओ उसके साथी को ख़त्म कर दो, लेकिन उसे मारने से पहले उसके सारे पॉइंट अपने अंदर ट्रांसफ़र करा लेना। जिस पर तकाबा मान जाता है और वह हाजिन होसे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जाते जाते तकाबा मेगुमी से कहता है कि देखो मैं एक कॉमेडियन हूँ, मैं किसी के चेहरे से उसकी मुस्कान नहीं छीनने वाला। जो सुनकर मेगुमी कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन आखिर में मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम जीत कर वापस आओ। हाज़ेनोमी एक बॉम्ब तकाबा की तरफ फेंकता है, लेकिन तकाबा एक कागज़ के पंखे की मदद से ही उस बॉम्ब को साइड में कर देता है। और उसके बाद तकाबा ककाशी हटाके का बहुत बड़ा फैन निकलता है। वो हाज़िनोसे के पीछे जाकर उसके अंदर अपनी पूरी उंगली घुसा देता है और उसके बाद तकाका हाज़िनोमे को फुटबॉल समझकर एक लात मारकर कहीं दूर फेंक देता है। और तकाबा की ये तबाही देखकर मेगुमी कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम मेरी साइड हो दोस्त। मेगुमी की ये बात सुनकर तकाबा बहुत खुश होता है और वो मेगुमी से कहता है कि तुम भी ऐसे ही लड़ना मेरे प्यारे दोस्त। और उसके बाद तकाबा हाज़िनोमी को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। तकाबा को देखकर रेजी कहता है कि इसकी तो अब वाट लगने वाली है, इसने हाज़िनोमी का मजाक उड़ाया है, अब वो तो सीरियस हो जाएगा भाई, ये तो गया। और इसी के बीच मेगुमी रजी से कहता है कि उसकी छोड़ तो अपना पिछवाड़ा संभाल, हम जिस काम के लिए इस कॉलोनी में आए थे वो काम ऑलरेडी हो चुका है और रजी अब मैं तुमसे अपनी पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। और मेगुमी नुए को समन कर कर रजी को ऊपर हमले करवाने लगता है। रजी नुए से बचकर वहाँ से भागने लगता है और अपनी रेसिट का यूज़ करके उन्हें किसी न किसी चीज़ों में बदल देता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर मेगुमी एलिफेंट को समन करता है, जिसे देखकर ये भाई साहब डर जाते हैं कि ये बच्चा इतना सब कुछ कर सकता है। कि आखिर मेगुमी है तो एक बच्चा, लेकिन वो फिर भी इतने बड़े शिकिगामी को समन कर सकता है। और इसी बीच वहाँ पर एलिफेंट अपनी वाटर स्टाइल से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी रजी अपनी एक चिट्ठी को सर्फ बोट में बदल देता है और बड़े मज़े से सर्फ करने लगता है। वो अपनी चिट्ठियों से अलग अलग चीज़ें बनाकर वहाँ से भागता ही रहता है। और थोड़ा आगे जाने के बाद रेजी मेगुमी के ऊपर एक पियानो गिरा देता है, लेकिन मेगुमी अपने रैबिट्स को बुलाकर उन पियानो से भी बच जाता है और रेजी पर हमला करता है। रेजी एक जगह जाता है जहाँ पर रेजी मेगुमी को देखकर कहता है कि शायद मुझे लगता है कि तुम अब मेरी टेक्निक समझ गए हो। मेरी रसीद में जो कुछ भी लिखा होता है वो सच हो जाता है। उसके बाद रजी एक 5 स्टार होटल की रसीद निकालता है और वो मेगुमी को कहता है कि ये एक 5 स्टार होटल की रसीद थी जहाँ पर उसने 2 दिन और 3 रातें बिताई। मतलब कि इस चिट्ठी से रेजी को 3 दिन का आराम मिल चुका है। और रेजी कहता है कि एक तरफ तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो क्योंकि तुमने बहुत सारे शिकिगामी को समन किया था। मेगुमी मन ही मन सोचता है कि शिकिगामी तो मैं हमेशा सब साथ ही में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन दिक्कत बस एक ही है, एलिफेंट को बुलाने के अंदर मेरी बहुत सारी शक्ति यूज़ हो जाती है। तभी रेजी बोलता है कि तुम अब अपने शिकिगामी इतनी जल्दी नहीं बुला पाओगे। और रेजी मेगुमी से कहता है कि हम दोनों के पास ही कोई स्पेशल अटैक नहीं है जिसकी मदद से हम ये लड़ाई ख़त्म कर सके। मेगुमी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद मेगुमी नुए को समन करता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन भाई रेजी मेगुमी के पीछे 2 ड्रोन्स को लगा देता है और साथ ही एक चिट्ठी निकाल कर उसे एक स्कूटर बना लेता है। और वो एक रेसिट की मदद से एक फ़ोन भी बना लेता है जहाँ पर उसे ड्रोन की लोकेशन दिख रही थी। मेगुमी का पीछा करते हुए रेजी एक चिन्ह के सामने आ जाता है, जहाँ पर रेजी बाहर सोचता है कि क्या ये उस लड़की की कोई चाल हो सकती है मुझे फंसाने के लिए। अगले सीन में हम मेगुमी को देखते हैं जो कि कहता है कि जैसा मैंने सोचा था यहाँ पर तो बहुत जगह है। तभी रेजी मेगुमी से कहता है कि तुम आखिर कौन सी खिचड़ी पका रहे हो। तभी मेगुमी बोलता है कि खिचड़ी हो या खिचड़ा, खाना तो आखिर तुम्हें ही है। और इनकी इन्हीं बातों के बीच 2 ट्रक दीवार तोड़ते हुए सीधा मेगुमी की तरफ आने लगते हैं। अब भाई इस हमले से तो मेगुमी बार बार बचता है। उसके बाद रजी मेगुमी के सर पर बहुत सारे गमले दे मारता है जिसकी वजह से उसे बहुत चोट लगती है। और उसके बाद रजी खुद नीचे आकर मेगुमी को एक गमले से मारने की कोशिश करता है, लेकिन मेगुमी किसी तरह अपनी तलवार से खुद को बचा लेता है। उसके बाद रजी पूरे गांव का सामान मेगुमी की तरफ फेंकने लगता है, जिसकी वजह से मेगुमी की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और रजी कहता है कि मेरे बनाए हुए ये ऑब्जेक्ट्स भी किसी शिकिगामी की जैसा ही काम करते हैं, जिन्हें मैं तुम्हारी तरह अपना कोई भी काम करवा सकता हूँ।
उसके बाद रजी मेगुमी से कहता है कि चलो अच्छे बच्चे की तरह अपने पॉइंट्स मुझे दे दो और उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत दूंगा। लेकिन रजी की बात सुनकर मेगुमी हंसने लगता है और कहता है कि बैरियर टेक्निक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऊपर से मैं अपने डोमेन को भी सील नहीं कर सकता और इसीलिए मैं इस जिम को ही एक डोमेन की तरह इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मेगुमी बोलता है डोमेन एक्सपेंशन, चिमेरा शैडो गार्डन। ये देखकर रेजी की फटकर 4 हो जाती है। उसे लगा मेगुमी कोई छोटा मोटा सॉर्सरर होगा और तभी मेगुमी रेजी से कहता है कि मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास कोई सुपर अटैक नहीं है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेगुमी रेजी को हरा पाया था या नहीं, या उसका डोमेन देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।